हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैट की टेस्ट सीरीज नंबर 11 में। आइए देखते हैं 30 क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं और जानते हैं कि कितने महत्वपूर्ण हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर होगा रज्जुक, जो कि अशोक ने न्यायिक प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के विरुद्ध 1668 के जाट विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही आंसर होगा जाट विद्रोह का नेता था गोकुल। गोकुल जाट विद्रोह का नेता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का है। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब में। कूका विद्रोह हुआ था पंजाब में 1872 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। तो आइए मिलाते हैं। सबसे पहले आदिनाथ। आदिनाथ का जो चिन्ह था वो वृषभ था। और मल्लीनाथ है दूसरे नंबर पे। मल्लीनाथ इनका था जल कलश। तीसरे पे है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का आप सबको पता होगा गाइज सर्प था। और चौथे पे हैं संभवनाथ, जिनका था अश्व यानी कि घोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 एकता प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये है आपका सही आंसर इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली को। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। जी.सी. हिल्टन जो था भगत सिंह जी को फांसी की सज़ा सुनाई थी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो इसमें सबसे पहले है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। एक सूची 1 में संगठन के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उनके संस्थापक के नाम दिए गए हैं। देखते हैं, सबसे पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। इसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके हैं द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर चौथे नंबर पे हैं। और दूसरा है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके संस्थापक हैं विलियम एडम्स, जो कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलियम एडम्स। और तीसरे पर है इंडियन लीग। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष थे। और अगला है इंडियन एसोसिएशन। इसके संस्थापक थे एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। दोनों ही इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, वासुदेव बलवंत फड़के। वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर। अगला है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा कानपुर षड्यंत्र का, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर, 1924 में हुआ था। अगला है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 में की थी। अगला है, डेटम रेखा क्या है? डेटम रेखा है तो ये होती है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा। गाइज बता दूं जानकारी के लिए कि डेटम रेखा वह होती है जिससे हम पृथ्वी के किसी बिंदु से ऊपर या नीचे ऊंचाई या गहराई नापते हैं और इस माप में हम थियोडोलाइट की सहायता लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितनी डिग्री का अंतर है? तो इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री का अंतर है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा नेशनल हाईवे नंबर 2, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा डिफॉरेस्टेशन यानी कि वन कटाई से संबंधित था। गाइस ये उत्तराखंड में चला था और इस चिपको आंदोलन में लोग जब पेड़ कटते थे तो उनसे चिपक के खड़े हो जाते थे, यही चिपको आंदोलन नाम दिया गया।
अगला क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से कौन बंदरगाह मुख्यतः लौह अयस्क का निर्यात करता है? तो इसका सही आंसर होगा पारादीप बंदरगाह, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है, हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है? भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है विकेंद्रीकृत है, निर्देशात्मक है, समाजवादी और पूंजीवादी तत्वों का समन्वय है। तो ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा गाइस, उपरोक्त सभी। अगला है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? बहुत ही कॉमन और इजी क्वेश्चन, 2005। आंख के भी कोई भी लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था। और यह विकसित किया किसने था, इसकी बात करें तो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक और उनके सहयोगी ने विकसित किया था, जिनका नाम था इंगे कॉल और महबूब उल हक, दोनों ने मिलके मानव विकास सूचकांक को विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर होगा मनरेगा। सभी को पता होगा गाइस, मनरेगा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा 165, आर्टिकल 165 में राज्य महाधिवक्ता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? ये सूचीबद्ध हैं, इनकी बात करें हम अगर तो आपके होंगे समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों हैं। आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये दोनों नहीं हैं गाइस, ये दोनों ऊपर के हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा भाग 4। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम एक बार में कितने समय तक रोक सकती है? तो इसका सही आंसर होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन, 3 माह तक। बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसको अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। गाइज 25 नंबर क्वेश्चन में है, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के आदेशों की घोषणा करता है? तो इसका भी वही आंसर होगा, नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान के आदेशों की घोषणा करता है। अगला है, परितृप्ति एवं प्यास, अर्थात परितृप्ति का अर्थ है भूख एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसका सही आंसर होगा गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन है एग्ज़ाम्स, प्रत्येक एग्ज़ाम्स में आता है ये क्वेश्चन, प्रत्येक एग्ज़ाम में आता है, ग्रुप डी में तो खास कर से आता है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एकदम करेक्ट आंसर होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बढ़ जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? एक है उसके कारक जिससे रोग फैलता है और एक तरफ रोग दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या है। टीबी वायु द्वारा एकदम सही है, पानी हैजा द्वारा सही है, संपर्क से सिफिलिस रोग जो होता है संपर्क से होता है एकदम सही है,
टिटनस विषाणु, ये गलत हो गया आपका, ये वाला सुमेलित नहीं है। टिटनस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक के जीवाणु से होता है। अगला है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, इसमें भी सुमेलित अनसुमेलित जो कि अनमैच्ड है उसको बताना है। ये हो जाएगा आपका पोटेशियम क्लोरेट माचिस में सुमेलित नहीं है। गाइस सही आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर। बाकी के यूरेनियम परमाणु बम में होता है, यूरेनियम परमाणु बम में एकदम सही है। मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल में होता है, एकदम सही है। तो गाइज ये थे आज के 30 क्वेश्चन। आपको अगर क्वेश्चन सही लगे हों, एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही और टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए ऐसे ही टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन लाता रहूँगा। नमस्कार।